हेलो दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे। एक कंपनी को वो एनसीएलटी पे लेके जा रहे हैं और जब कोई सी कंपनी को एनसीएलटी पे लेके जाया जाता है, बैंकरप्सी रेजोल्यूशन की तरफ ले जाया जाता है, तो रिस्क बढ़ जाता है। रिसेंट में हमने रोहित फेरोटेक, सिंटेक्स जैसे एग्जाम्पल देखे हैं, तो इसीलिए यहां पर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आप यहां पर देख सकते हैं, कंपनी का नाम है गायत्री प्रोजेक्ट्स, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा एनसीएलटी में ले जा रहा है क्योंकि उन्होंने जो भी पैसा लिया था, जो भी लोन लिया था, वो लोन की भरपाई वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा हैज अप्रोच्ड बैंक्रप्सी कोर्ट फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज टू गायत्री प्रोजेक्ट्स। बहुत ही क्लियर यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर एक चीज है कि यहां पर बहुत ही रिसेंट में, मेरा मतलब है अगले 2-4 दिन में ऐसा नहीं होने वाला है कि कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी। ये बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है। अब रेजोल्यूशन में बहुत सारा एक प्रोसेस है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर, क्योंकि बहुत ही जरूरी है आप यहां पर कैसे रिस्क मैनेजमेंट करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने जैसे देखा था अभी कि अचानक से रेजोल्यूशन खत्म हो जाता है और जो है स्टॉक भी ट्रेड होना बंद हो जाता है। तो ये शायद अभी नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में भी ये एक रिस्क है। तो ये ऐसा रिस्क में जाना ही क्यों। और कभी कभी बीच में ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टॉक बहुत ऊपर अपर सर्किट भी मारे, लेकिन रिस्क आपके लिए ज्यादा है। अब देखिए, कंपनी का 6,000 करोड़ के आसपास उनका एक तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम में उनको पैसा देने का है, और बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देखेंगे 1/4 पैसा उनको देने का है। आपको मैं और ज्यादा डिटेल बता दूं, जैसे ये बहुत ही रिसेंट का डेटा है, जैसे मार्च 12 2022 का, लगभग 1 महीना पहले का ही डेटा है, जहां पर गायत्री प्रोजेक्ट्स ने ऑफिशियली कहा हुआ है कि उन्होंने कुछ लोन्स जो है वो, जैसे यहाँ पर आईडीबीआई बैंक है, सुंदरम फाइनेंस है, सुंदरम ट्रांसपोर्ट है, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, अलग अलग लोन उन्होंने ली होगी। और वो जो लोन का जो पैसा है, वहां पर वो इंटरेस्ट और जो पेमेंट है वो उसको पे नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली ये मार्च 26 का और ज्यादा लेटेस्ट डेटा है, जहां पर वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं ऑफ लोन्स टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम। अलग अलग फाइनेंशियल कंपनीज की लोन है, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बस दिखा देता हूं, जैसे आईडीबीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की कुछ लोन है, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है। तो ये 26 तारीख को उन्होंने डिस्क्लोजर किया हुआ है। तो ऐसे भी बहुत मौके आ सकते हैं जहां पर कुछ खबर उड़ जाएगी कि बहुत अच्छा होने वाला है, सब बढ़िया होने वाला है, और इन्वेस्टर फिर फंस सकते हैं, जैसे सिंटेक्स में हुआ या फिर रोहित वाली कंपनी में हुआ। तो एक चीज आपको समझना है कि यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और रेजोल्यूशन में अगर ऐसा कुछ निकल गया कि रेजोल्यूशन के समय में कि कंपनी को राइट ऑफ कर दिया जाएगा, तो फिर शायद आपके पास एक दिन का भी समय नहीं रहेगा इसको बेचने के लिए, जैसे रोहित फेरोटेक के केस में हुआ। तो उसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अभी आपके सामने एक और मैं डेटा लेके आया हूं, ये है जो मुझे लेटेस्ट रेटिंग रिपोर्ट मिली। 2022 की तो कोई रेटिंग रिपोर्ट थी नहीं, लेकिन मार्च 2021 की एक रेटिंग रिपोर्ट है, जहां पर केयर ने डी की रेटिंग उनको दी हुई है। तो जितने भी पैरामीटर्स आप कहें, वहां पर रिस्क ज्यादा है। अगर आप यहां पर फिर भी जान के भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि आपको इन सब के जो रिस्क है उनके बारे में पता है। ये जरूर सोचिए, जैसे केयर ने कहा हुआ है, द रिवीजन इन रेटिंग असाइंड टू बैंक फैसिलिटीज ऑफ गायत्री प्रोजेक्ट्स is on account of delay in debt servicing of the company due to liquidity stress और on account of cash flow mismatch। ठीक है, तो अलग अलग डेटा मैंने आपको दिखाए हैं। ये न्यूज़पेपर का है, जहां पर कंफर्म किया गया है कि गायत्री जो प्रोजेक्ट है उनको बैंक ऑफ बड़ौदा लेके जा रहा है। फिर गायत्री प्रोजेक्ट्स ने भी अलग अलग जगह में कंफर्म किया हुआ है कि वो जो पैसा है वो वापस नहीं दे पा रहे हैं। ये रेटिंग एजेंसी की भी रिपोर्ट है, और ये सब इनफैक्ट ऐसा कुछ नहीं है, ये जितने भी डाटा मैं लाया हूं, ये कहीं पर मैं कहीं अलग जगह से लाया हूं। ये सब पब्लिक नॉलेज में है, पब्लिक इंफॉर्मेशन में है, और उसके बाद आप कोई डिसीजन लेते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो अंत में मेरा यही कहने का रहेगा, गायत्री प्रोजेक्ट अभी एनसीएलटी में जा रहा है, और जब कोई एनसीएलटी में कंपनी जा रही होती है तो रिस्क बढ़ जाता है। शायद मैं दूसरी तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन फिर से रिपीट करूंगा इस चीज को, और इस रिस्क को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो इसको आप ध्यान में रखिए। मुझे उम्मीद है छोटा सा वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे एनसीएलटी के केसेस है, हम आपके सामने लाते रहेंगे, और यही नहीं, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी आप जोड़ के रखिए, क्योंकि वहां पर हम अलग अलग जो डिटेल्स है
वो भी हम शेयर करते रहते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।